हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ईश्वी पूनम ब्लॉग पे और हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इतने समय फ़िलहाल हम आए हैं अपने मायके में और अब अपने मम्मी से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि हमारी मम्मी पूरे 2 डेढ़ महीने के बाद आई हैं। मतलब होली से पहले गई थी, फरवरी मार्च में होली था। अभी 1 महीना नहीं होगा, मतलब फरवरी में। मतलब ये समझिए 2 डेढ़ महीने के बाद आई हैं, लौट कर गुजरात से हमारे छोटे भाई के पास थी। तो मम्मी से मिलने के लिए दिल हमारा मचला और चले आए हम अपने माँ के घर। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ससुराल में हो रही है गेहूं की कटाई और हमको जाना है ससुराल में भी। तो फिलहाल अभी हम बोले कि मम्मी से मुलाकात कर ले, फिर ससुराल जाएंगे, फिर उसके बाद लखनऊ की तरफ निकलेंगे। तो दोस्तों, ये सब तो हमारी बातें हैं, जो है सो तो है। अच्छा भरा तो चल ही रहा है, लेकिन काजल का क्या होगा। कुछ मतलब पब्लिक हैं सलोनी के सपोर्टर वाले और काजल को ना चाहने वाले हमारे भैया भाभी के मोबाइल पे बहुत कमेंट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है जहाँ है वहीं छोड़ के चले आओ, काजल भाड़ में जाए, काजल कौन है, काजल के लिए काहे करते हो, काजल को फिर घर में काहे ला रहे हो, ये वो दुनिया भर का। मतलब दोस्तों, मतलब पब्लिक ऐसे ऐसे कमेंट कर रही है, कुछ समझ से बाहर है। भैया भाभी पहले उसके चाचा चाची के घर ले गए, फिर उसके बाद उसके भाई और भौजाई के पास ले गए और भाई के दरवाजे के पास उसको बेचारी को छोड़ दिए। और भाई का क्या कहना है, चाहे मारो चाहे गरियाओ चाहे काटे चो फेंको, हमसे क्या मतलब है। कौन सा भाई है वो, कौन सा भाई है दोस्तों कि इस तरह से बोल रहा है बहन के लिए। रियल कह रहे हैं। ऐसे भाई, ऐसे चाचा चाची, ऐसे भौजाई जो कहते हैं ना, जब समय होला कमज़ोर तो सब कोई साथ छोड़ देला। तो सच में उसका समय कमज़ोर चल रहा है, इसीलिए सब उसका साथ छोड़ रहे हैं। पहले राज छोड़ा, फिर भैया इतना सपोर्ट कर रहे थे, भैया उसको धक्का मार के घर से निकालें। राज छोड़ा, भैया छोड़े, खुशी छोड़ दी। और मान लीजिए हम लोग तो दूर के हैं, पराए घर के हम भी हैं, रीना बेबी हम, और जो उसके खुद अपने थे वो सब मतलब छोड़े। तो हम लोग का तो क्या काम है। तो उसी बात को हम दोस्तों बार बार क्या दोहराएं। पब्लिक जानती है कि हमारे ही सुझाव से काजल का घर बसेगा। अरे हमारी पब्लिक ये भी तो कमेंट कर सकती है, ठीक है सरिता भाभी या सरिता दीदी या विनोद भैया जो भी हो, ये भी तो कर सकती है कि ले जाइए उसका कहीं और शादी कर दीजिए। काजल मतलब राज के बीबी के हक से नहीं, अपने बेटी के हक से ले जाइए घर पर और कहीं मतलब देख सुनकर शादी कर दीजिए। रात बिता स्टेशन पे, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिम्मेदारी लिए, जिम्मेदारी का कोई फर्ज नहीं निभाए। थाने पे गए, थाने पे जिम्मेदारी लिए कि हम इसका देख रेख करेंगे, हम इसको मतलब हर एक चीज़, वहाँ भी नहीं। हॉस्पिटल में भी जिम्मेदारी लिए कि हम भाभी भैया दोनों की जिम्मेदार बनकर साइन किए, डिस्चार्ज कराए, उसका कोई नहीं। कहीं उसके चाचा के घर के पास छोड़ रहे हैं तो कहीं भैया के दरवाजे पे छोड़ रहे हैं, वो भी नालायक ऐसा भाई कमीना। उसको कहे तो कितना गरियाएं उतना कम है, और गाड़ी तो इतना आ रहा है कि देने का कोई रीज़न ही, मतलब देने का रीज़न बहुत है, उसके बाद कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि वो देखता ही नहीं है ऑडियो वीडियो। तो क्या जानेगा हमको कौन गरिया रहा है, कौन क्या कह रहा है। क्या है उसका भाई मोबाइल नहीं चलाता होगा, चलाता होगा, देखता होगा, बहुत कुछ देखता होगा, बहुत कुछ देखा होगा। पता नहीं किस पत्थर का बना है और ना जाने किस मिट्टी का बना है, पिघलने का नाम ही नहीं। ऐसे भाई भौजाई तो साथ दुश्मन को भी ना दे भगवान। जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको भी ना दें, जैसा काजल का भैया है कमीना कहीं का। बहन दरवाजे पे बैठ कर गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़ रही है, रो रही है, वो कसाईयों की तरह खड़ा है, बोल रहा है चाहे मारो चाहे काटो चाहे फेंको, हमसे नहीं मतलब है, इसको ले जाओ।
भैया बोले तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी बहन चाहे जो करो, रखो या ना रखो, उसका कोई गम ही नहीं है। मान लीजिए दोस्तों, एक देख लीजिए, जो मतलब शादी विवाह करके लेकर आते हैं, उस बहुरिया को सब मार कर जिंदा जला देते हैं, फांसी पे टांग देते हैं, मार कर फेंक देते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। ये तो मान लीजिए ऐसे बगाई हुई आई, राज लेकर आया, उसे कोई नहीं जानता था, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे राज लाया। फिर भी इतना मतलब भैया भाभी उसको मतलब खोजे, सम्मान दिए, हर एक चीज़ दिए, उसके जहाँ भर्ती थी हॉस्पिटल का पूरा बिल वगैरह भरे, दवा लिए, फिर जब तक घर में थी तब तक ओढ़ना पहनाना खिलाना सब देखे सुने। माँ उनका लड़का गलती किया था, उस गलती का भरपाई कर रहे हैं बैठे कि चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों कहना यही है कि जितने जिम्मेदारी से आप लोग अपना जिम्मे मतलब लिए कि हम अपनी जिम्मेदारी से ले जा रहे हैं, हम देखेंगे सुनेंगे भी, अचानक को कुछ अपने आप को कर ले तो क्या होगा। राधा भाभी कहाँ गई? राधा भाभी भी जिम्मेदारी लेते हैं, हाँ भैया देखेंगे, डिस्चार्ज कर दीजिए, भैया के पास रहेगी। कहाँ भैया के पास है, कहाँ भैया देख रहे हैं उसे, तो चाहे जहाँ छोड़ दे रहे हैं, स्टेशन पे छोड़ के भाग रहे थे, फिर हुआ कि चलो चाचा चाची घर इसके छोड़ दिया जाए, फिर वहाँ से क्या सोचे भैया भाभी के पास छोड़ दिया जाए। दोस्तों पहले भैया हमारे बात भी कर रहे थे, लेकिन पब्लिक के कमेंट की वजह से अब हमारे भैया बात भी करना बंद कर दिए। आप लोग बोलते हैं ना कि बुआ जी कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, काजल का सपोर्ट करते रहिए, तो रियल में हम कमेंट पे ध्यान नहीं देते, कौन क्या कह रहा है। कोई कहता व्यूज के लिए कमा ले, कोई हमको गंदा गंदा गाली भी देता, कोई चप्पल जूता भेजता, कोई साफ गोजर बिच्छी भेजता, हमसे नहीं मतलब, हम फोकस ही नहीं करते उस पर, हम ध्यान ही नहीं देते कौन हमको क्या कह रहा है। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि हम काजल को कैसे भी करके उसका घर बसा दें, ना राज ना सही कोई और ही सही, लेकिन किसी के साथ तो उसका ज़िंदगी संवार दें। हमारा तो सोच यह है। सब कोई काजल को छोड़ा, लेकिन हम नहीं छोड़े। माता रानी की हम कृपया करते रहें, काजल का घर बच जाए, काजल का घर बच जाए। और मिलाई भी कि इस हालात पे कि जब वो अपना आत्महत्या करने की कोशिश की, फिनाइल वगैरह पी ली, क्या की क्या नहीं की दोस्तों पता नहीं। काजल मार रही है एकदम, वो क्या किसी का दिमाग खराब करेगी, वो तो खुद बेचारी बेहाल से है, अपना ज़िंदगी मिटाने पे लग गई है वो। हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, अपना सुझाव दीजिए अच्छा सा, कि हम अपने भैया भाभी से बताएं कि उसी सुझाव उसी हिसाब से चलें और काजल का घर बसाएं। तो दोस्तों हम वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।